हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज उत्तराखंड में यानी कि 19 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में आपका इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर शेड्यूल था। उसी पेपर को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे जो 25 क्वेश्चंस आज जनरल स्टडीज़ के यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए, एंड इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा दैट किस पैटर्न पर यूकेपीएससी अपने रीसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसको एनालाइज करें अच्छे से इस वीडियो के बाद, एंड उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शेप करें, बिकॉज अब आपके जो आर ओ ए आर ओ का एग्जाम है उसमें लेस देन 1 मंथ का ड्यूरेशन बचा हुआ है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यहाँ पर कुछ नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश ना करें, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। एंड यस, स्पेशल फोकस आप 3-4 टॉपिक्स पे रखें। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड जीके पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। इसके बिसाइड्स आपका करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस होना चाहिए, पॉलिटी पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चन है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं, एंड इसके बिसाइड्स आपको पता ही है इस बार आपका आरओ में 50 नंबर की जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आने वाला है। तो इस पोर्शन पे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ताकि इसमें भी आप एट एनी कॉस्ट, नो मैटर आपके पास आज से पहले मैथ्स थी, ग्रेजुएशन में नहीं थी, 40 नंबर तो मिनिमम इंश्योर करें, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसमें 48-45 प्लस भी स्कोर करेंगे, जैसा कि पहले भी एस्पिरेंट्स ने किया था पिछले टाइम जब आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2021 में। ऑल राइट, तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की, जो कि आज इन्वायरमेंट सुपरवाइजर के पेपर में पूछे गए। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे बाय द नेम ऑफ यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, यू कैन सर्च यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023 ऑन टेलीग्राम, आपको वह ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज यूकेपीएससी के एग्जाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बी इट ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री और नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके आई फील देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड, वो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे टाइमली शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वह टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, एंड साथ ही हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूं उससे आप अपडेटेड रहें। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर 5 करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, यानी कि हर एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी एक बार भी वह क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देख लें, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर करंट अफेयर सेक्शन। ऑल राइट, एंड एक वीडियो मैं कंप्यूटर सेक्शन पर भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कवर करें हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें एक बार। दोनों जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं एज वेल एज कंप्यूटर की वीडियो है, मैं दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। ऑल राइट, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ आर इन्वायरमेंट सुपरवाइजर एग्जाम टुडे ऑफ द सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन था, बाय व्हाट नेम द एरिया ऑफ उत्तराखंड वाज नोन इन द एज ऑफ रामायण एंड महाभारत। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हर एक बुक के, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उत्तराखंड का। अब बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ है, हिम भूमि, पवित्र भूमि, देव भूमि, कीरत भूमि। देखो ये क्वेश्चन में मैं ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर देता, बचा पवित्र भूमि और देव भूमि। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर मार्क करके आएंगे देव भूमि, बट लेट मी टेल यू, उत्तराखंड को 2-3 नाम से जाना जाता था महाभारत में, रामायण में ऋषि भूमि एक जाना जाता था, पवित्र भूमि भी बोला जाता था। तो इसको मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विच इज पवित्र भूमि। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा उत्तराखंड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बाय वे ऑफ एलिमिनेशन। मैंने भी इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ जो दिमाग लगाया है वो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप ऑप्शन सी देखिए, नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। पांडुकेश्वर ग्रांड प्लेट, अब जब आप जाते हैं बद्रीनाथ तो पांडुकेश्वर रास्ते में पड़ता है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ऑफकोर्स चमोली डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ऐसी भूदेव प्रशस्ति, ये तो आपको पता होना चाहिए, भूदेव की जो प्रशस्ति है दिस इज इन बागेश्वर। जब भी आप उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं और अगर आपने एक भी बार ध्यान से पढ़ी है तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको आएंगे ही आएंगे। इसके बिसाइड्स तालेश्वर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, पौरवास की तालेश्वर कॉपर प्लेट्स, ये कहाँ है आपका? दीज आर सिचुएटेड इन योर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल राइट, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आंसर हो जाएगा आपका कांडार ग्रांड प्लेट, विच इज ऑप्शन बी चंपावत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विद विच ट्राइब द जागड़ा फेयर इज एसोसिएटेड। अब देखो मेले तो बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोना मोना मेला भी जो नीचे है दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। ऐसी बहुत सारे फेयर हैं जो, फॉर एग्जाम्पल बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन योर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन श्रीनगर, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे पूछा था जागड़ा फेयर, ठीक है।
तो जागड़ा फेयर आप देखेंगे किस टाइप से रिलेटेड है, ये पूछा था बोक्सा, थारू, रांची, जौनसारी। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलिवेंस यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते थे। हाल ही में, यानी कि जब से नई साइकिल यूकेपीएससी की स्टार्ट हुई है, री एग्जाम हुआ था पटवारी का, उसके बाद के जितने भी पेपर हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हो, फिर जियोलॉजी माइनिंग का एक पेपर हुआ था, उसके बाद देन कुछ पेपर हुए, जुडिशरी का पेपर हुआ था जिसमें कुछ एक दो क्वेश्चन उत्तराखंड के आए थे। फिर आपका एई का पेपर हुआ जनरल स्टडीज़ का, जिसमें अगेन दो चार क्वेश्चन फिर आपको उत्तराखंड के उसमें भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फेयर रिसेंटली। तो स्टेट फेयर है ना, जागड़ा फेयर को डिक्लेयर किया गया था। ऑल राइट, तो उसमें जागड़ा फेयर का मेंशन था। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आपको उनको अच्छे से एनालाइज करना है, वहीं से आप पहचान जाएंगे दैट जागड़ा फेयर जो है दैट इज ऑब्जर्व नियर महासू देवता। एंड महासू देवता हमारे कहाँ के देवता हैं? चक्राता रीजन, जौनसार बावर रीजन। हेंस योर आंसर टू दिस वुड बी जौनसारी, विच इज ऑप्शन डी। Which river is associated with famous Mon Mela, Mon Fair? This is your Aglad River. Very very basic question, repeated question from previous years. Hence your answer is option A. अब यहाँ से आपको रेलिवेंस समझ आ रही होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के काफ़ी पेपर्स के सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आपने अगर वह अभी तक नहीं देखें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड एक बार वह सारे पेपर्स देख लें। आने वाले समय में भी आरओ एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं जितने भी हमारे यूकेपीएससी के रिसेंट पेपर्स हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023, उन सभी पेपर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरे सॉल्यूशन इन डेप्थ, बिकॉज जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है ताकि आप उसका करेक्ट आंसर अपने एग्जाम में मार्क करके आ सके। Moving on to the next question, question number 5. According to census 2011, which of the following districts of Uttarakhand has the lowest sex ratio? अब देखो, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जब भी आप सेंसस पढ़ते हैं तो सेंसस, बोथ द सेंसस, सेंसस उत्तराखंड एंड सेंसस ऑफ इंडिया 2011, बोथ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन दोनों सेंसस से तो पूछा ही जाता है मिनिमम। पिछले लोअर पीसीएस के पेपर में तो देखा गया था दैट उत्तराखंड के सेंसस से आपके एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कई बार ऐसा होता है मोर देन वन क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं फ्रॉम उत्तराखंड सेंसस। हेंस आपको जो उत्तराखंड सेंसस का चैप्टर है वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कई बार आ जाता है आपको एक क्रम में लगाना होता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, दैट पॉपुलेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी रहती है। ऑलराइट, कई बार पूछा जाता है फीमेल लिटरेसी रेट मिनिमम का है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इन उत्तरकाशी। लिंग अनुपात डायरेक्टली पूछ लेते हैं दैट जो जन घनत्व था वो कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था उत्तराखंड का। अब यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। अब देखो, लोएस्ट सेक्स रेशियो उत्तराखंड में वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार का लोएस्ट सेक्स रेशियो है एंड हाईएस्ट है आपका अल्मोड़ा का। हरिद्वार का लोएस्ट सेक्स रेशियो है बट हरिद्वार तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली देखो, चंपावत और नैनीताल को अगर आप हटा भी देते हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसका आंसर आपका हो जाएगा देहरादून एंड नॉट उधम सिंह नगर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आज उधम सिंह नगर मार्क करके आए होंगे, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग इतनी डेप्थ में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते हैं। उधम सिंह नगर का जो आपका सेक्स रेशियो है दैट इज your 920, whereas जो देहरादून का सेक्स रेशियो है दैट इज 902। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपको ये नोट डाउन कर लेना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? दिस वाज 1906। कल ही मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट जब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था आर ओ की फॉर द रिमेनिंग 30 डेज, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, वहां पे मैंने ऐसे कुछ ईयर्स बताए थे दैट इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई वॉज टेलिंग यू दैट ऐसे क्वेश्चन आएंगे कौन सा संस्थान कब एस्टैब्लिश हुआ था। फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू 1965 में एनआईएम उत्तरकाशी एस्टैब्लिश हुआ, 1968 में आपका वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ, दो उत्तराखंड में 1976 में आया। फिर ऐसे ही आपका जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मलपा लैंडस्लाइड की बात करूँ, अगस्त 1998 की मलपा लैंडस्लाइड है। देन इफ आई टॉक अबाउट पेशावर एपिसोड 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट्स के आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनके ऊपर हमारी एक टूरिज्म योजना भी है 2002 में, दैट हैपेंड ऑन 23 अप्रैल 1930। ऐसे ही जो तिलाड़ी मैसेकेयर था, तिलाड़ी मैसेकेयर दैट हैपेंड ऑन 30 मई 1930। ऐसी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। इसका विलय कब कर गया कांग्रेस में? दैट वाज 1926। कुमाऊं परिषद का फर्स्ट सेशन हैपेंड इन 1917 इन अल्मोड़ा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जयदत्त जोशी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं एंड आगामी परीक्षा के लिए बी इट ऑफ आरओ एआरओ और ईओ जितने भी आपके पेपर्स होने वाले हैं उनमें सभी में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जानी है उत्तराखंड जी के, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर बिल्कुल मार्क कर सकें करेक्टली। तो एफआरआई पूछा था वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? दिस इज 1906। विच धाम मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इन द ईयर 2022? दिस इज बद्रीनाथ, विच इज ऑप्शन ए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना इन उत्तराखंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? दिस इज 2018, विच इज ऑप्शन डी। मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, 9th क्वेश्चन।
4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। टोटल मार्क्स 130, सारे के सारे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो 60 में से हम मान लेते हैं करेक्ट उसके एक्स हैं, तो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, 60 माइनस एक्स। ठीक है, तो करेक्ट एक्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना 4x उसके करेक्ट मार्क्स हो गए, और माइनस कर देंगे 60 माइनस एक्स, तो इसका दे रखा है कितना, इक्वल टू 130। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 130। ठीक है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, 4x माइनस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 130। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5x इक्वल टू 190। सो x आपका आ जाएगा 38, x 38 आ जाएगा। ऑल राइट, एंड टोटल क्वेश्चंस आपके 60 थे, तो 38 करेक्ट एंड 22 इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 38। 38 इंटू 4 कितना हो जाता है, 152 माइनस 22 130, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर टू दिस इज 38। ऑल राइट, 10th वाला आप क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं यूकेपीएससी में प्रीवियसली पूछे गए हैं, या अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं एंड अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है, वही एक सेट ड्यूरेशन के अंदर जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे व्हेन यू आर यूज्ड टू इट। इसको देखिए, मिसिंग नंबर पे क्वेश्चन था, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, जो बाहर नंबर लिख रखे हैं ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 6 एंड डिवाइड कर दो 10 से। कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 120 डिवाइड बाई 10, दिस इज 12। ऐसे ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 कर दो, 6 इंटू 7 42 इंटू 5 210 डिवाइड बाई 10 इज 21। ऐसे ही हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 10, 8 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, 32 इंटू 10 320 डिवाइड बाई 10 इज 32। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। हैव द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अभी जब मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था आपके साथ आर ओ यारो की, तो आई वॉज टेलिंग यू दैट हाइएस्ट आयनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा की होती है, आयनाइजिंग अल्फा की होती है, वेर एज हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है दैट इज ऑफ गामा। एंड देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, उसकी शॉर्ट क्लिप मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैंने एक्जैक्टली सेम लाइन बोली थी। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहाँ पे मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, तो आंसर हो जाएगा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का आपका गामा रेज। नेक्स्ट इज 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। ये भी मैंने कंप्यूटर साइंस की वीडियो जो कल अपलोड करी थी उसमें एक्जैक्टली ये बताया था, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। नेक्स्ट इज दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन, वेरी बेसिक, 12th March 1930। रुद्रमा देवी फीमेल किंग बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी, दे बिलोंग टू काकतिया, शी बिलोंग टू काकतिया ऑफ वारंगल, विच इज ऑप्शन डी। मंगल पांडे वॉज अ सिपाही ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, विच इज ऑप्शन बी। नाउ प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग इन विच ईयर। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यूकेपीएससी ने ही पूछा है। द आंसर टू दिस इज 2015। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब देखो, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पंचायती राज की है, ये म्यूनिसिपैलिटीज की है। दे आर नेम्ड एज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बट दे केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1993 इन अप्रैल। तो वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दैट इज इधर 1992 और 1993, बट आई वुड गो बाय 1993 बिकॉज यहाँ पे एक दे केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1993। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एंड इट्स प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता दैट एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो पॉलिटी का। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, विच इज ऑप्शन बी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज गोदावरी। अब देखिए, सेंसस 2011 पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, पीरियड ऑफ 2001 to 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट इन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, दैट इज ऑफ मेघालय, विच इज ऑप्शन डी। At the top in the Asian Athletics Championship 2023, this is your China. Obviously China almost जितने एशियन गेम्स भी था वहाँ पे भी चाइना ही ऊपर था। इंडिया वॉज 4th इन दैट। पूछ सकते हैं आने वाले आपके एग्जाम्स में इंडिया की क्या रैंक थी। ऐसी पैरा एशियन गेम्स में इंडिया की 5th रैंक थी जो वांगजू चाइना में अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट इज, मैंने जब मैं 2-4 वीडियोस अभी अपने चैनल पर बना रहा था करंट अफेयर्स की, बहुत बार ये चीज़ एम्फोसाइज करी थी दैट एक ना एक रैंक यूकेपीएससी अपनी आगामी परीक्षाओं में पूछेगा। एंड आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही यहाँ पे हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक इसने पूछ ली। द रैंक ऑफ इंडिया वॉज 161। आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। देखो 11 और 12 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 21-22 फंडामेंटल राइट्स जितनी है यहाँ पे, 31, 32 तो आपकी चली जाती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपका हो जाएगा 15, 16 विच इज ऑप्शन बी।
चंद्रयान 3 मैंने बोला था देर आर सम टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूकेपीएससी एग्जाम्स बीट ऑफ आरओ एआरओ और ईओ। फॉर एग्जांपल एशियन गेम्स हुए थे, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका आदित्य L1 मिशन जो मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर आर हाई चांसेस इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चंद्रयान 3 वॉज ऑल्सो लॉन्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट 23 अगस्त को जब चंद्रयान की हमारी 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, देन 23 अगस्त को वह हुई थी एंड इस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अब एज स्पेस डे। ठीक है, ऐसे जैसे जैवलिन थ्रो डे हम 7 अगस्त को मनाते हैं व्हेन नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल फॉर जैवलिन थ्रो इन द ओलंपिक्स, तो 23 अगस्त को स्पेस डे मनाया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया चंद्रयान 3 से रिलेटेड दैट द प्लेस वेयर चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून इज नोन एज शिव शक्ति पॉइंट। वेरी बेसिक, हाई चांसेस थे आने की। मैंने जब करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा था एग्जैक्टली सेम चीज़ बताई थी, उसकी क्लिप मैं अपने यूट्यूब चैनल की टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करूंगा जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट पॉइंट एम्फोसाइज करा था एंड रिपीट करा था। सो विद दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑल द 25 क्वेश्चंस विद यू ऑफ today's environment supervisors exam. I hope you liked the video. Do subscribe to our channel and अगर आप चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड जीके भी आप लोगों के साथ कवर करूं जिसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स बहुत इजी वे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि आने वाले जितने भी यूकेपीएससी के एग्जाम्स हैं, बीट आपका ईओ का एग्जाम या आरओ एआरओ का एग्जाम, उसमें आपको इस यूकेपीएससी के पैटर्न से रिसेंट पैटर्न जो आज क्वेश्चन पूछे हैं यूकेपीएससी ने उसी पैटर्न को देखकर आप अपनी तैयारी करें ताकि आपको काफ़ी मदद मिल सके दैट किस डायरेक्शन में आपको अपना फाइनल रिवीजन करना है। ऑल राइट देन, ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा दैट उत्तराखंड जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप करने की मत छोड़ना, ऐसे मत करना दैट आप 2-3 टॉपिक्स पढ़ दे रहे हो उत्तराखंड के एंड सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आप उनको छोड़ के एग्जाम में बैठ जा रहे हो। दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड व्हाट विल हैपन इज दैट अल्टीमेटली जो 30 नंबर की उत्तराखंड आपकी आरओ में आएगी उसमें से आप मैक्सिमम 10 नंबर स्कोर कर पाओगे एंड देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम, आप रेस में भी नहीं होगे आरओ के मेंस लिखने की। ऑल राइट, सो आप अच्छे से उत्तराखंड जीके की तैयारी करें। हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+। इस बुक को आप अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस बुक को वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जहाँ पे हमने सारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीट उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2023, 2021 से लेके 2023 तक के सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हमने वहाँ पर कवर कर रखे हैं टिल डेट। तो बहुत ईजी वे में आप उत्तराखंड जीके विद इन द लास्ट फ्यू डेज अब एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं अच्छे से कवर करके जा सकते हैं एंड आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अगर आप उत्तराखंड जीके हमारी बुक से कवर करते हैं। ऑल राइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।